स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को वॉइस के बारे में बताया था और साथ ही बताया था प्रेजेंट टेंस के बारे में। अब हम यहाँ पास्ट टेंस के बारे में देख रहे हैं कि अगर सेंटेंस पास्ट टेंस का होगा तो उसको हम कैसे बदलेंगे, क्योंकि पहले आप लोगों को टेंस के बारे में बताया जा चुका है, आप पढ़ चुके हैं, इसलिए टेंस के बारे में बहुत ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम फोकस करेंगे उसके पैसिव के बारे में। फिर भी कुछ स्ट्रक्चर मैंने बताया है आपको। जैसे सबसे पहले हम लोग सिंपल पास्ट में देखते हैं। तो सिंपल पास्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ एक सेंटेंस हमने दिया है, ही रोट ए लेटर। यहाँ पर सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। अब जब इसका हम पैसिव करेंगे तो ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, उसके बाद क्योंकि ये पास्ट टेंस में है इसलिए यहाँ ऑक्सिलरी के रूप में वाज और वेयर का यूज करेंगे। तो हम देखेंगे कि अब ऑब्जेक्ट जो आता है वो सिंगुलर होगा तो वाज लगेगा और प्लूरल होगा तो वेयर लग जाएगा। उसके बाद V3 का इस्तेमाल करेंगे, फिर बाई और उसके बाद सब्जेक्ट का उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ हमने देखा कि अ लेटर पहले ले आया, उसके बाद सिंगुलर है तो वाज लगा दिया, उसके बाद राइट रोट रिटेन और बाई और ही का हो गया हिम। अब इसी को अगर हम निगेटिव में देखेंगे, अगर इसी को हम निगेटिव में देखेंगे तो हम देखते हैं कि ही डिड नॉट राइट अ लेटर। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। तो ही डिड नॉट राइट ए लेटर, चूंकि डिड का यूज हो गया है इसलिए यहां पर V1 लगता है। अब इसका हमने क्या कर दिया? पैसिव चेंज किया। तो इसमें ए लेटर पहले आ गया, उसके बाद वाज लगा दिया यानी कि ऑक्सिलरी लगा दिया, और केवल एक नॉट ऐड कर देंगे। किसके लिए? निगेटिव के लिए। बाकी सब वैसे ही रहेगा, रिटन बाय हिम लगा दिए। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? डिड पहले आ जाता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो डिड ही राइट अ लेटर, इसके लिए हमने क्या किया? वाज अ लेटर रिटन बाय हिम, यानी कि जब इसका हम पैसिव बदलेंगे तो वाज या वेयर पहले कर देंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाई अब प्लस सब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क कर देंगे। तो ये आपका हो गया वाज अ लेटर रिटन बाय हिम। अब पास्ट परफेक्ट में हम देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट वाज वेयर, वर्ब में ing और ऑब्जेक्ट। तो ही वाज राइटिंग अ लेटर। अब इसका हम पैसिव बदलेंगे तो क्या करेंगे? पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वाज वेयर में से जो लगना हुआ लगाएंगे, और ing लगा हुआ है इसलिए यहाँ बीइंग लगा देंगे हटाने के लिए, इसके ing को हटाने के लिए। उसके बाद V3 बाई और सब्जेक्ट लगा देंगे। तो हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट पहले लाया, ए लेटर, वाज, बीइंग लगा दिया, और V3 हो गया रिटेन, बाई हिम लगा दिया। इसका निगेटिव बड़ा आसान होता है, ही वॉज नॉट जोड़ दिया गया, केवल ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, और इसी को हम बदल रहे हैं तो सेम वही चीज रहा है। ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम, ए लेटर वाज बीइंग नॉट रिटन बाय हिम, नॉट लगा दिया गया यहाँ। और इंट्रोगेटिव में क्या किया गया? वाज को पहले लगा दिया यानी कि ऑक्सिलरी पहले लग गया, तो वाज ही राइटिंग अ लेटर। अब इसका पैसिव क्या हो गया? वाज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम, बीइंग रिटन बाय हिम, यानी कि अगर हम कहें तो वाज वेयर पहले लगा देंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे। रोकिए। नाउ पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर हैड का यूज होता है। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिया, वो वही सेंटेंस जो बार बार मैं ले रहा हूं क्योंकि एक सेंटेंस से आपको इजीली समझ में आएगा। ही हैड रिटेन अ लेटर। अब इसका पैसिव क्या होगा? पहले हम ऑब्जेक्ट ले आएंगे, फिर हैड ले आएंगे, फिर बीन ले आएंगे, फिर V3
बाई और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट के रूप में हमने ए लेटर को लिया, ए लेटर हैड बीन रिटेन, क्योंकि रिटर्न यहां भी है, रिटर्न यहां ले लिए, रिटर्न बाई और ही का हो गया हिम। अब निगेटिव में देखते हैं हम लोग। तो निगेटिव में क्या होता है कि हैड के बाद नॉट लगाते हैं, सब्जेक्ट हैड नॉट V3 ऑब्जेक्ट, ही हैड नॉट रिटेन ए लेटर। पैसिव क्या हो गया इसका, पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, यहाँ बीन जोड़ेंगे, उसके बाद V3 बाई और सब्जेक्ट। तो अ लेटर हैड नॉट बीन रिटन बाई हिम। अब इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं कि केवल हैड को पहले ले आ देते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट V3 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क ले आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन मार्क जरूर लिखेंगे इसमें। तो हैड ही रिटेन अ लेटर, इसका पैसिव क्या हो गया, हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क ले आएंगे यहाँ पर। तो हैड अ लेटर बीन रिटन बाई हिम। तो इस तरह से आपका पास्ट परफेक्ट भी हो गया। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे he had been writing a letter, तो ऐसे सेंटेंस का पैसिव नहीं होता है, नो पैसिव, इसका पैसिव नहीं होता है। तो इस तरह से आपका टेंस में प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस हो गया। आपको क्या करना है कि केवल एक या दो या तीन या चार जो संभव हो सके आप उतना सेंटेंस लेंगे और उसको पहले, अब फिर पहले से आएंगे, पहले प्रेजेंट टेंस के सभी फॉर्म में बदलेंगे और उसका पैसिव बनाएंगे। उसके बाद पास्ट परफेक्ट, पास्ट टेंस के सभी फॉर्म, पास्ट टेंस मतलब सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, इन तीनों में इस सेंटेंस को बदलेंगे। जो भी तीन चार सेंटेंस आप अपने मन से लेंगे और उसको फिर पैसिव में बदलेंगे, तो आपका प्रैक्टिस काफी आसान हो जाएगा और फिर ये वॉइस आपके लिए बहुत बड़ा टेंशन नहीं रहेगा। इसके बाद एक और बचा वो फ्यूचर का, वो कल आपको बताया जाएगा। साथ ही उसके जो इम्पोर्टेंट कुछ और चेंजेज आते हैं, कैसे किया जाता है, कुछ खास जो उसके रूल्स हैं वो भी लगे हाथ बताया जाएगा। इसलिए आप इसको कंटिन्यूअसली देखेंगे और अपने कॉपी में नोट करेंगे और प्रैक्टिस जरूर करेंगे।